सिकंदर स्वयं पहुंचता महाराज के पास। भेंट स्वीकार कीजिए। सिकंदर, तुम कितनी बड़ी भिखारी ठहरे। मैं गरीब नहीं हूं, भिखारी नहीं हूं, मैं रत्नात्रय से युक्त वीतरागी निर्गंथ मुनि हूं और रत्नात्रय का साम्राज्य मेरे पास है। तुमने क्या किया? इतना खून बहा करके अपनी शान दिखा रहे हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। इतना सब कुछ किया मैंने और ये स्थिति है आज। क्रूर सिकंदर, हृदय पिघल गया उसका। पानी भर कर आंखों में कहता है, अब मेरे देश चलो। हमारे साधु को ले गए, हमारा साहित्य ले गए लोग, हमारी प्रतिमाएं ले गए। अभी मोदी जी विदेश गए थे एक जगह, वहां पर उनको जैन प्रतिमाएं भेंट में दी वहां की सरकार ने। अब प्रश्न ये है कि जैन प्रतिमा उन्होंने भेंट दी मोदी जी को, तो फिर वो प्रतिमा आई कहां से थी? वे मूर्तियां, जैन प्रतिमाएं यहां से ही लेके गए थे। नरेंद्र मोदी को उन्होंने भेंट की है। कांस्य प्रतिमाएं, धातु प्रतिमाएं, स्वर्ण प्रतिमाएं, कितनी कितनी विभूतियां थी। भोपाल में पंडित जी एक बाण गंगा करके है, वहां पर प्रदर्शनी लगती है। ये कितना बड़ा हाल है, पूरा हाल जैन प्रतिमाओं से भरा है। मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में है। उन्होंने प्रदर्शनी लगाई तो मेरे पास समाचार भेजे, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ समाचार है कि महाराज जी से बोलो कि जरूर अवलोकन करें। जब मैंने सुना जैन प्रतिमाएं हैं, वहां मैं गया। पंडित जी, बेकीमत की प्रतिमाएं, कांस्य प्रतिमाएं, 2-2 हजार वर्ष प्राचीन, 2,500 हजार प्राचीन और उसके आगे की प्रतिमाएं। सिकंदर मुरराज को लेके गया। बीच में एक दिन ऐसा आया, कल्याण मुनि ने कहा कि सिकंदर, कहां तुम भूल में हो? आपके जीवन के मात्र 3 दिन अवशेष हैं। हमारे यहां एक दुर्गाचार्य नाम के आचार्य हैं, आपको नाम अटपटा लग रहा होगा। दुर्गाचार्य नाम के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने रिष्ट का ग्रंथ लिखा हुआ है, रिष्ट सार। ऐसी सी विद्याएं के सामने देखते आदमी को देख करके बता देंगे तुम कल चले जाओगे, परसों चले जाओगे कि 1 साल बाद जाओगे, और जिस दिन जाएंगे उसी दिन जाएंगे आप। सिकंदर को देख करके कल्याण मुनि ने बता दिया कि सिकंदर, तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की है। अब 3 दिन में तुम क्या कर सकते हो, कर लीजिए। तब सिकंदर ने कहा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले जगत को मालूम चले कि सिकंदर ने यूनान से लेकर के भारत तक अपने कदम बढ़ाए थे, पर जब मृत्यु हुई थी तब कफन के बाहर हाथ कर देना, हाथ खाली के खाली ही गए थे। कुछ भी लेके नहीं जा सका, कुछ भी लेके नहीं जा सका। हमारे यहां से
ऐसे ऐसे ग्रंथ जो विमान नए नए बन के आ रहे ना, सारी विद्याएं शास्त्रों में लिखी रखी हुई है। पद्म पुराण में उल्लेख आया कि रावण के पास पुष्पक नाम का विमान था। सत्येंद्र राजन अपनी महारानी विजया के लिए छोड़ने के लिए मयूर विमान तैयार करके छोड़ भेज दिया था। तो ये सारे जो वैज्ञानिक, जितने मैकेनिक, जितने आपके इंजीनियरिंग हैं, ये सब पूर्व में थे, कोई नई विद्या नहीं है ये। और सबके सूत्र शास्त्रों में लिखे रखे हुए हैं। और हम लोग साधु हैं, आपको बता सकते हैं, प्रयोग नहीं दिखाएंगे। हमारे ग्रंथों में तो सोने बनाने की विधि लिखी है। अब राजू तो ये सोच रहा, पांडे बोले गुरुजी अब तुम एक काम करो, वही ग्रंथ बताओ। राजू, सोने बनाने की विधि हमारे शास्त्रों में लिखी रखी हुई है, लेकिन एक बात लिखी है, बनेगा तभी पुण्य है। तो पर बनेगा बस। सारे के सारे उसके हेतु है ना, सब लिखे रखे हुए हमारे पास। वो ग्रंथ मेरे पास है। लेकिन जिस ग्रंथ में अशरीरी भगवान बनने की विधि लिखी है, उसमें सोने की विधि कौन सी बड़ी बात है। समय सार में सोने बनाने की विधि लिखी हुई है, लेकिन उसको बनाने वाले की योग्यता चाहिए और पुण्य चाहिए। आइए मित्र, तो बहुत कुछ हमारे यहां से गया। अब जैसे एंटीना क्यों तरंगों को ग्रहण कर रहा है ना, बैठो भैया। अब एंटीना क्यों तरंगों ग्रहण कर रहा है। अब यहां विषय पकड़ना है मित्र। एक शब्द आता है आगम में, कृतिकर्म। अब कृतिकर्म जो शब्द है, इसको मनोज आसाम, ये पढ़े लिखे बच्चे सोचते हैं ये तो सब यूं यूं करते रहते हैं, महाराज लोग क्या है। सुनिए, जिससे नहीं मालूम वो ये कहता कि मशीन पर 2 डंडी क्यों लगी है। जिसको नहीं मालूम वो तो जितने टावर लगे, बोले तार तार, खम्बे खम्बे, छड़ी छड़ी, ये क्या है नाटक। जब तार तार में, छड़ी छड़ी में तरंगों को ग्रहण करने की योग्यता है बराबर, और आवर्त की क्रिया, वर्तना की क्रिया, भ्रमण की क्रिया, कितना रहस्य है। हम आपको निर्जा अधिकार प्रारंभ करते ये बात बता रहे हैं पंडित साहब। वो आप देवास कहीं गए, मध्य प्रदेश में देवास, और महाराष्ट्र में कुंतलगिरी क्षेत्र की तरफ जाओ तो पर्वतों के ऊपर पवन चक्की लगी हुई है। ठीक है, देवास में, मध्य प्रदेश में तो पूरे क्षेत्र में पवन चक्की लगी हुई है। और पवन चक्की वायु से अग्नि, जब वायु बहती है तो पवन चक्की चलती है पारस, उसके माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है। अब इस विद्युत को विश्रुत शाही क्या शब्द बोलेंगे आप, क्या। अब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले की ऊर्जा, कितने प्रकार की ऊर्जा चल रही है। अब जो पवन ऊर्जा है, इसको आप शास्त्रीय भाषा में सुनिए। हे मित्र, इसको हम बोलते हैं भावना, आवर्त, वृत्ति, आवर्त, भावना, वृत्ति। वृत्ति का जो सिद्धांत है बहुत गहरा है। पवन चक्की के घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है, उससे लोग प्रकाश कर रहे हैं। पंडित जी, ध्यान, अनुप्रेक्षा यानी भावना, ये वृत्ति का सिद्धांत है। और वृत्ति का सिद्धांत कैसा है, वृत्ति का सिद्धांत कैसा है,
यदि मैं राजू पांड्या से कहूं, पांड्या इस एक अंगुली को लो, इधर घिसो, ऐसा तिलक लगेगा, कभी नहीं मिटेगा और चमड़ी जल जाएगी और निशान पड़ जाएगा। सही है? वृत्ति का सिद्धांत, घर्षण करो यहां पर, हाथ गर्म हो जाता है। इस सिद्धांत से ही सम्मत सागर लोग पागल होते हैं, इसी सिद्धांत से। इस सिद्धांत से लोग पागल होते हैं और इस सिद्धांत से केवल ही भगवान बनते हैं। 6 ढाला में 5वीं ढाल में लिखा है, संजन सागर है क्या? संजंत, बहुत बढ़िया। ये हमारे यहाँ एक सुरक्षित गाइड है। जब पंडित कोई नहीं बता पाता ना, फिर उस गाइड के पास जाते हैं हम। उसका नाम है संजन सागर। और मुझे मालूम रहता किसको क्या पता है। मित्र, पवन के नियोग से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसी अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से वैराग की अग्नि प्रज्वलित होती है। आइए, वृत्ति जैसे पंखा घूम रहा है, ध्यान एक ही वस्तु को बार बार घुमाना, चित्त को एकाग्र कर देना। तब आचार्यों ने ध्यान को पानी संज्ञा नहीं दी। जी झाया झाड़ गिए कम कलंक देव, ये ध्यान की अग्नि से कर्म कलंक को नाश करते हैं, झुलसा देते हैं। ये वृत्ति का सिद्धांत है। अब वृत्ति का सिद्धांत यदि चिंता में बदल जाएगा तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, जल जाएगा। फिर हम कहेंगे तुम भूलना सीखो, भूलना सीखो। अब जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती जाए दिनेश, भूलने सीखने का प्रारंभ करो। जो जो अच्छे काम आप कर चुके हो, अब करने के लिए शक्ति नहीं बची, उनको तुम बार बार दोहराओगे। और जब मैं आपके पास आया, एक बार मैं सुन लूंगा आपका, फिर तुम वही सुनाओगे, दोबारा फिर तुम वही सुनाओगे, तो फिर मैं थक जाऊंगा। फिर मैं उदास होकर के बोले क्या है, वही सुनाते रहते हैं, वही सुनाते रहते हैं। वहां आपको वो भूल जाइए, आपका अपमान बच जाएगा, सम्मान बढ़ेगा। कोई पूछे तो ही बोलना, अपने अनुभव भी बिना पूछे नहीं सुनाना। अब जब वृद्धावस्था आ चुकी है, वो पुरानी बातें सुनाते लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वृद्धावस्था में खोज करना चाहिए, खोज करना चाहिए। जो बीत चुका है उसे सुनाने से कोई लाभ नहीं है। वो तो कोई पूछे तो सुनाना, सुनने वाले को लाभ है। वर्तमान में तुम जी रहे हो, उसे तो सुनाते हो, तो लोग युवा बैठ जाएंगे सुनने के लिए। बोले क्यों बेटा? जो मैं जी रहा हूं उसे तुम जान नहीं रहे हो। अहो युवाओं, एक वृद्ध की बात सुनिए। जो मैं जी रहा हूं बेटे, उसे तुम जान नहीं रहे हो। जो तुम जी रहे हो उसे मैं जान चुका हूं। युवा जो जी रहा है उसे वृद्ध जान चुका है, लेकिन वृद्ध जो जी रहा है उसे युवा पहचान नहीं रहा है। बेटे, बहुत अच्छा होगा यदि तुम अपना जानने के साथ जो मैं जी रहा हूं उसे जान लोगे, तो एक दिन जब तुम्हारे साथ आएगा तो तुम और ऊपर चले जाओगे।
मत करो वृद्धों का अपमान, पाओ वृद्धों से ज्ञान। राहुल लिख ले बेटा, मत करो वृद्धों का अपमान, वृद्धों से पाओ अनुभव ज्ञान। अनुभव ज्ञान पाना चाहिए। निश्चय कहाँ गया बालक? बेटा समझ, ये तुम 12 साल के हो, वो 12 साल का बालक 80 साल के वृद्ध के पास रह रहा है, बहुत ज्ञानी आदमी है। अपना जीवन जी के जो सीखेगा वो तो सीख ही लेगा। जो 80 साल वाला जो सीख के आया है उसे समझ लेगा ना, वो उसके लिए मेरे मित्र साइड व्यापार। मैं गया आचार्य विद्यासागर के पास, बिल्कुल शांति से 3 बार मिला, मैं 3 बार दर्शन करने गया। शांति से देखता रहा, बैठा बैठा। लोग समझते छोटा सा छुल्लक आया, छोटा सा मुनि आया, छोटा सा आचार्य आया। मैंने कहा तुम कहने वाले समझते क्या हो? मैं फिर गया आचार्य सन्मति सागर के पास, मासू पास से दूर से देखता रहा। वो सबसे पहले कोई मैंने आचार्य देखा, उनका नाम है आचार्य सुमति सागर महाराज। ऐसे दुबले पतले थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत कड़क थे, लेकिन उनके अंदर भी वात्सल्य था। मालूम, उनकी भी इच्छा थी ये बालक मेरे पास आ जाए। ये विप्रण सागर के दादा गुरु हैं, सुमति सागर, हम लोगों की परंपरा गुरु है। तो मालूम उनकी इच्छा थी ये बालक मेरे पास आ जाए, और मुझे भेजने वालों की भी इच्छा थी ये वहीं जाए। लेकिन हमने नीति पढ़ के रखा था। आचार्य महाराज बहुत वृद्ध थे, उस मेरी उम्र थी 12-13 साल की। मैं इस खोज में था कि आचार्य महाराज की समाधि हो गई, फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा? श्रद्धा में कमी नहीं थी, बिल्कुल कूट कूट के श्रद्धा भरी थी। पर मैं ये सोच रहा था, घर वाले तो यही बोलते, जब बोले तुम महाराज बनोगे तो सुमति सागर संघ में जाना पड़ेगा।